दोस्तों, पाकिस्तान में एक साथ 4 बांध डाल दिए गए हैं। आखिर यह किसने कर दिया पाकिस्तान के साथ? जी हां, भारत, अमेरिका, इजराइल और फ्रांस। आपने बिल्कुल ठीक सुना। अमेरिका और इजराइल तो अब रुकने वाले नहीं हैं और वे पाकिस्तान को कहकर लेना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान के पास देने के लिए कुछ नहीं है। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप गलत हैं, क्योंकि पाकिस्तान के पास अभी भी देने के लिए 2 चीजें बची है, जिसमें पहली है जमीन और दूसरा समझदारों को इशारा ही काफी है। आज तक यह पाकिस्तान चीन को जमीन देता आया है, लेकिन अब जब अमेरिका और इजराइल सौदा करने आ रहे हैं तो इनकी क्यों फट रही है, बताएंगे दोस्तों आपको पूरी खबर विस्तार से। दोस्तों, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। दोस्तों, इजराइल और अमेरिका की नजर अब पाकिस्तान पर पूरी तरह से पड़ चुकी है और अब पाकिस्तान का हाल इराक और सीरिया जैसा होने जा रहा है। हो सकता है कि कुछ दिन बाद पाकिस्तान के लोग भारतीय बॉर्डर पार करके शरणार्थियों की तरह भारत में घुसने की कोशिश करें, क्योंकि अमेरिका ने अब पाकिस्तान की जमीन को मैदान जंग बना दिया है और इसके लिए जिम्मेदार होंगे शहबाज शरीफ और चीन के तानाशाह शी जिनपिंग। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर जरूर कर लें, ताकि इस प्रकार की खबरें हम आप तक हमेशा ला पाए। दोस्तों, अमेरिका आज तक पाकिस्तान की मदद करता आया है। अमेरिका की कई सारी फाउंडेशन ने पाकिस्तान के भीतर काफी सारे पैसे देकर सहयोग भी किया है, लेकिन चीन को मानवता से कुछ भी लेना देना नहीं है। अब वह जब भी पाकिस्तान को कुछ देता है तो बदले में पाकिस्तान के गुर्दे कलेजे को निकाल कर खा जाता है। अभी तक पाकिस्तान चीन के साथ मुजरा कर रहा था, लेकिन अब अमेरिकी सेना पाकिस्तान के भीतर खुलेआम नाच करेगी और अमेरिका की सेना की उछल-कूद देखकर भी कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे शहबाज शरीफ। और पाकिस्तान की बदहाली देखकर चीन ने भी अपने पांव पीछे खींचना शुरू कर दिए हैं और अब कटोरा लेकर शहबाज शरीफ के चमचे चीन से भीख मांगने गए थे, लेकिन अब की बार चीन ने न सिर्फ उनको ठेंगा दिखा दिया बल्कि उनको जोरदार तमाचा भी मारा और साथ ही उनकी इज्जत भी उतार ली, क्योंकि चीन को पता है कि आगे आने वाले समय में अमेरिका और इजराइल की फोर्स पाकिस्तान के भीतर घुस सकती है और फिर सबसे पहले उसके परमाणु बम को नष्ट करने की कोशिश की जाएगी और फिर अगला धमाका चीन में ही किया जाएगा। अब अमेरिका के सैनिक पाकिस्तान में रहने लगेंगे तो खाने पीने के लिए भी अनाज चाहिए और विमानों को उड़ाने के लिए फ्यूल भी चाहिए। तो यह सब डायरेक्ट अमेरिका से तो आएगा नहीं, तो गल्फ कंट्री से आएगा। अब अमेरिका फुर्ती से पाकिस्तानी पोर्ट का इस्तेमाल करने वाला है और उनके लिए हवाई अड्डों का इस्तेमाल भी खुलेआम अमेरिकी सेना करेगी। जी हां दोस्तों, और इन सभी हवाई अड्डों और पोर्ट का संचालन पाकिस्तान के पैसों से ही किया जाएगा। मतलब पाकिस्तान की हालत अब खराब होने वाली है और ऐसे में अमेरिका अब एक तीर से 4 निशाने साध गया। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान में जंग का मैदान बनाकर अमेरिका अब एक ही झटके में चीन, अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान इन चारों के विकेट उखाड़ सकता है, क्योंकि इन चारों देशों में सिर्फ और सिर्फ आतंकवादी गतिविधियां ही की जाती है। एक तरफ जहां ईरान और पाकिस्तान परमाणु बम बना रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ तालिबान के आतंकी बार बार अमेरिकी सैनिकों को शिकार बनाते जा रहे हैं। तो दूसरी तरफ तालिबान के आतंकी लगातार तांडव करते जा रहे हैं, लेकिन तीसरी तरफ चीन लगातार बायो वेपन बनाकर पूरी दुनिया में महामारी फैलाने का जो काम करता आया है। ऐसे में चीन के दिन भी पूरे हो गए हैं और ऐसे में चीन के सीपे को लेकर बाकी सभी देशों के निवेश बर्बाद होने वाले हैं। पाकिस्तान अभी चीन के बलबूते पर खड़ा होकर उछल रहा था और भारत को आंख दिखाने की कोशिश कर रहा था। अब उसकी बैटरी लो हो गई है, क्योंकि अब वहां अमेरिका और चीन है दोस्तों, यानी कि अब सुपर पावर्स के बीच पाकिस्तान पिस जाएगा। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, रूस और भारत की वह चाल कामयाब हो गई है, जिससे अब पाकिस्तान खुद ब खुद भारत को पीओके सौंपने के लिए राजी हो गया है। आप सोच रहे होंगे कि चाल क्या थी और अब पाकिस्तान ने आखिर क्यों पीओके के लिए समझौता करने के लिए भारत को चिट्ठी लिखी है। ये तमाम चीजें आपको इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन आप कमेंट करके बताइएगा कि पाकिस्तान से इस वक्त भारत को समझौता करना चाहिए या नहीं,
क्योंकि ये पीओके के लोग खुद भारत का हिस्सा बनना चाहते हैं और अब पाकिस्तान समझौता ना भी करे तो पीओके भारत का ही हिस्सा होगा। और रूस मोदी की जो चाल थी, वो प्लान था, वह कामयाब होते दिख रहा है। और क्या थी वह प्लानिंग, हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। दरअसल मोदी और पुतिन की कॉल पर पीओके से रिगार्डिंग हमेशा बातचीत होती रहती है और उस बातचीत में हमेशा यही प्लानिंग की जाती है कि पाकिस्तान कैसे खुद से पीओके सौंप देगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो भारत ने पिछले 1 साल से पाकिस्तान में हर वह एसेंशियल चीज की सप्लाई पर ठप लगा दिया है, बंद कर दिया है जिससे पाकिस्तान के हर नागरिक को जरूरत है। जी हां, सबसे पहले तो गेहूं बंद किया, जिसके बाद पाकिस्तान का एक एक नागरिक गेहूं के आटे से बनी रोटी खाने के लिए तरस रहा है। और उसके बाद एक एक करके दवाइयों की सप्लाई करना बंद कर दिया और अब एक भी ट्रक बॉर्डर से आर पार नहीं जाता है ट्रेडिंग के लिए। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि भारत ने पाकिस्तान की टांगे तोड़ दी है। वह चल कैसे पाएगा, कुछ ऐसे ही भारत ने पाकिस्तान के साथ किया है और अब पाकिस्तान विवश है। वह भारत के साथ दोस्ती करे ताकि उसका आर्थिक संकट खत्म हो, फिर से वह वही पाकिस्तान बने जो पाकिस्तान 5 साल पहले हुआ करता था। लेकिन पिछले 5 साल में यहाँ पर कट्टर मुस्लिम विरोधी सरकार है। जो मोदी सरकार है वह कभी भी पाकिस्तान को माफ करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि आपको याद होगा पुलवामा अटैक, जब हमारे कई सैनिक शहीद हो गए थे, उस समय हम पर क्या बीती होगी, उनकी फैमिली पर क्या बीती होगी, आप समझ सकते हैं। और इसका बदला मोदी ने उस वक्त ले लिया था। लेकिन अब केवल पाकिस्तान सरकार से ही बदला नहीं, बल्कि पाकिस्तानी नागरिकों से भी मोदी बदला ले रहे हैं। और अब वह समय दूर नहीं जब पीओके भारत का हिस्सा होगा, क्योंकि अब पाकिस्तान ने खुद इसके लिए घंटी बजाना शुरू कर दिया है कि भारत इसे आकर ले ले। लेकिन भारत पाकिस्तान के साथ फिर से आर्थिक संबंध स्थापित करे। दोस्तों, पाकिस्तान के इसी हालात की वजह से इमरान की कुर्सी चली गई थी। जी हां, इमरान खान की बात कर रहे हैं, जिनको पीएम पद छोड़ना पड़ा था। और इसके पीछे केवल रीजन यही था कि वे आर्थिक स्थिति को ठीक नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब जो दूसरा वाला पीएम है पाकिस्तान का शहबाज शरीफ, वह भी कुछ कम नहीं है। वह पाकिस्तान की स्थिति को सुधारने में अभी तक नाकामयाब है और हमारी माने तो उसने इमरान खान से भी बदतर स्थिति पाकिस्तान में लाकर रख दी है। दोस्तों, ऐसे मौके पर जब वह भारत से दोस्ती के लिए हाथ बढ़ा रहा है तो भारत को उसे और तड़पाना चाहिए या फिर उसकी मदद करनी चाहिए। इस बारे में अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों, क्योंकि भारत सरकार आम जनता की सुनती है। यह मोदी सरकार है और यह आम जनता की सुनती है। और आपको पता भी है, मोदी मन की बात हमेशा करते रहते हैं और इसलिए आपकी एक एक राय काफी कीमती है। इसलिए सोच समझकर कमेंट कीजिएगा और साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर जरूर कीजिएगा।